प्रिय बच्चों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा थर्ड विषय हिंदी में लेसन थर्ड दानवीरकरण लेसन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। यानी पिछले वीडियो में हमने दानवीरकरण लेसन के बारे में अध्ययन किया था, यानी इस पाठ को हमने पढ़ लिया था। इस पाठ के दौरान हमने पढ़ा कि महाभारत के समय कौरव और जो पांडव दोनों भाई होते हैं उनके बीच में घमासान युद्ध होता है, और उसी समय एक कर्ण होता है जो दुर्योधन का परम मित्र होता है। उसकी चर्चा दानशीलता के चर्चे बहुत अधिक दूर दूर तक फैले हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण को तीर मारते हैं और वे युद्ध में घायल हो जाते हैं, और भगवान परशुराम की श्राप के कारण कर्ण अपनी धनुर्विद्या विद्या को भी भूल जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कर्ण की परीक्षा लेने के लिए, यानी उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश का रूप धारण करते हैं और उसके पास दान के रूप में मांगते हैं। तो मरणासन की अवस्था में भी कर्ण ने दानशीलता की बात नहीं छोड़ी। उसने कहा कि मैं युद्ध में घायल पड़ा हुआ हूँ, मैं आपको कुछ भोजन तो नहीं करवा सकता, लेकिन मेरा जो सोने रूपी दांत है वो मैं आपको दे सकता हूँ, जिसके बदले आप उसको बेचकर आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी बातें सुनकर, इस प्रकार के भाव को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन की आँखों से आंसू बहने लगते हैं और वे स्वतः ही अपने असली रूप में आ जाते हैं और ये कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि हे कर्ण, तुम धन्य हो। आने वाले समय में और युगों युगों तक तुम दानवीर महारथी के रूप में पहचानते रहोगे। तो इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज मैंने इस पाठ का सार आपको बता दिया है। अब इसकी जो है अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ पे। अब है शब्दार्थ। इसके शब्दार्थ है जैसे काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ है समय, प्रबंध इंतजाम। काल का मतलब समय, प्रबंध इंतजाम, प्रसिद्ध मशहूर, प्रयास कोशिश, अश्रु आंसू, श्याम बद्दुआ श्राप बद्दुआ, मध्य बीच, स्वतः खुद ही, भिक्षुक भिखारी। एक बार वापस फिर सुन लो। शब्दार्थ में काल का अर्थ है समय, प्रबंध इंतजाम, प्रसिद्ध मशहूर, प्रयास कोशिश, अश्रु आंसू, शाप बद्दुआ, मध्य बीच में, स्वतः खुद ही, भिक्षुक भिखारी। ये इसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ के बाद अब इसकी क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आओ अभ्यास करें में पहला है मौखिक के अंदर है फर्स्ट उच्चारण कीजिए। पीछे शब्दार्थ है, शब्दार्थ के बाद अभ्यास प्रश्नों में मौखिक है। मौखिक के अंदर पहला है उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने में पहला है
इसको आपने उच्चारण भी करना है और कॉपी में इसको राइट भी करना है। तो पहला है असमर्थ, असमर्थ हो गया। दूसरा परशुराम, परशुराम। दानवीर, मरणासन। पांडवों, त्याग, अवस्था, प्रबंध, दानशीलता, महाभारत, वेशधारी, धनुर्विद्या, भिक्षुक, कौरवों, वास्तविक, अत्यधिक। एक बार फिर सुन लीजिए, उच्चारण कीजिए में। असमर्थ, परशुराम, दानवीर, मरणासन, पांडवों, त्याग, अवस्था, प्रबंध, दानशीलता, महाभारत, वेशधारी, वेशधारी, धनुर्विद्या, भिक्षुक, कौरवों, वास्तविक, अत्यधिक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उच्चारण कीजिए। आप सभी ने इसका उच्चारण भी करना है, साथ साथ में इसको उच्चारण करते रहना है और साथ साथ में इसको राइट भी करते रहना है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, सोच समझकर बताइए। मौखिक में अंदर 2 नंबर क्वेश्चन है, सोच समझकर बताइए। अब है पहला क, युद्ध किसके बीच चल रहा था। युद्ध क्वेश्चन है इसका, देखो, युद्ध किसके बीच चल रहा था, किसके बीच युद्ध चल रहा था, आप बताओ सभी। युद्ध किसके बीच चल रहा था। तो इसका आंसर होगा युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था। कौरवों और पांडवों, युद्ध किसके बीच चल रहा था, कौरवों और पांडवों। युद्ध किसके बीच चल रहा था, कौरवों और पांडवों। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ख नंबर, महारथी कर्ण के गुरु कौन थे। महारथी कर्ण के गुरु कौन थे। क्वेश्चन है ख, महारथी कर्ण के गुरु कौन थे। कौन थे गुरु बच्चों, बताओ। ये अपने लेसन रीड किया है। भी अपने गुरु के कारण ही वो अपनी धनुर्विद्या को, गुरु ने ऐसा श्राप दिया कि अब तुम युद्ध, जब भी युद्ध लड़ोगे तो तुम अपनी धनुर्विद्या को भूल जाओगे। जब सामने आपके सामने कोई शत्रु होगा और जब युद्ध करने के लिए आपको युद्ध करोगे तो आप धनुर्विद्या भूल जाओ। तो उस समय उसके गुरु ने श्राप दिया, तो उस गुरु का नाम बताना है। इसके गुरु का नाम क्या था। महारथी कर्ण के गुरु कौन थे। कौन थे बच्चों। परशुराम। कौन से, परशुराम। तीसरा है, किसकी आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को बाण मारा। किसकी आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को बाण मारा। किसकी आज्ञा पाकर, कौन थे, किसकी आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को बाण मारा। किसको बाण मारा, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को बाण मारा। कर्ण की, किसकी आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को बाण मारा, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर। और कर्ण की कौन कौन सी बातें दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कर्ण की कौन कौन सी बातें दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इसका आंसर होगा यानी दानशीलता की, यानी दान देने की जो थी, उसकी आदत थी दान देने की। दानशीलता की बातें दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कर्ण की कौन सी बातें, कर्ण की कौन सी बातें दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। दानशीलता की, दानशीलता की बातें दूर तक प्रसिद्ध थी।
अध्याय नंबर 5वां। कौरव पांडवों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? कौरवों और पांडवों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? कौरवों और पांडवों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? ये कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत का। महाभारत के अंदर दोनों भाइयों के मध्य घमासान युद्ध हुआ था। बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी दोनों में। महाभारत के अंदर, महाभारत में घमासान दोनों भाइयों के भी, कौरव और पांडवों के मध्य घमासान युद्ध हुआ था। कौरव पांडवों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध हुआ था। अब देखो इसके पीछे दिखाई दे रहा है सबको? और सेकंड के 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। आज हमने शब्दार्थ भी कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन मौखिक के अंदर उच्चारण कर लिया, दूसरा सोच समझ के बताइए। ये क्वेश्चन हमने आज 2 क्वेश्चन कर लिए। आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।